सर कहा जाता है कि बानी एमकेएम को साइडलाइन माइनस करने की वजह से एमकेएम वापस वो अपना मकाम हासिल नहीं कर पा रही। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए ये देखें, एक तो कोई भी जमात हो ना, वो कोई भी जमात हो, उसका फाउंडर जो है, लीडर जो होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। लेकिन आप अल्ताफ हुसैन की बात करें ना, देखिए अल्ताफ हुसैन जो है ना, उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारे। देखें पाकिस्तान जो है ना सिर्फ आपके लिए फराज साहब, मेरे लिए, आपके लिए और हर पाकिस्तानी के लिए ना, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सही है। 22 अगस्त 2016 को दुनिया ने देखा कि अल्ताफ हुसैन ने क्या अल्फाज पाकिस्तान के लिए अदा किए। अच्छा वो तो कर दिए, उसके बाद तवातुर के साथ ना भारतीय टीवी चैनल पे इंटरव्यू देना। और शफी बुरफत, मैं आपको नाम लेके बोल रहा हूँ, सिंधी कौम प्लस रहनुमा है शफी बुरफत, जिनका हैदराबाद पक्का किला में जो है एफआईआर में नाम आता है, उनको साथ में बिठा के एमक्यू के बानी अल्ताफ हुसैन कहते हैं महा सिंधु देश बनाएंगे। तो अल्ताफ हुसैन का जो करेक्टर है ना, अल्ताफ हुसैन की चीजें अब तवातुर के साथ गुज़श्ता 2025 के अंदर मई में आपने देखा, पाकिस्तानी अफवाज ने जो है भारत को धूल चटा दी। पूरी दुनिया में भारत रुस्वा हुआ। पाकिस्तानी अफवाज ने जो है इतना बड़ा मार्का सर किया, फतह हासिल की। हर पाकिस्तानी खुश था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो बल्ले बल्ले हुई थी, पाकिस्तान की जो है वो नाम लिया जा रहा था। अमेरिकी सदर ने जो है पाकिस्तान की तारीफ की। ऐसे में अगर कोई लंदन में बैठा शख्स अल्ताफ हुसैन जो है, उनकी हमने देखा तकरीर सुनी, तो वो इंडिया में इंडियन टीवी चैनल में और भारतीय हुकूमत से जो है वो तरह तरह की जो है पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब अल्ताफ हुसैन का तो मामला हम छोड़ देते हैं। मैं आपको बात बताऊं, अब जो है ना एमक्यूएम पाकिस्तान जो मौजूदा क्यादत है ना, एक तो इस एमक्यूएम का फेलियर सबसे बड़ी बात यह है कि एक पे ही आएगा, क्योंकि इस एमक्यूएम पाकिस्तान का ओहदा सिर्फ एक शख्स के पास है, वो चेयरमैन के पास। ये देखें पार्टी कैसी है। आपने कोई ऐसी पाकिस्तान पाकिस्तान में कोई ऐसी और सियासी जमात देखी है कि जिसमें सिर्फ चेयरमैन हो, बाकी कोई ओहदा ना हो? जो एमक्यूएम अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी मरकजी कैबिनेट के ओहदे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके चेयरमैन, तो वो एमक्यूएम कैसे चलाएंगे? मतलब ये एमक्यूएम क्या है? एमक्यूएम कोई कंपनी है कि सिर्फ सीईओ हो, एमडी हो और कोई ना हो? तो खालिद नूर सद्दीकी जो एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन है इस वक्त, वो ही ओहदा है सिर्फ, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है। अगर आपको एमक्यूएम के माजी की तरह कैबिनेट लेके आनी है कि एमक्यूएम में जो है वो अजीम तारिक अगर चेयरमैन होते थे या जो भी था, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान फारूक होते थे, ऐसे और लोग होते थे, और जो एहसन तारिक सेक्रेटरी फाइनेंस होते थे, तो अगर ऐसे उहदे लेके आए तो क्या हो गया? मतलब चेयरमैन का ऐलान हुए भी अब तो तकरीबन 1 साल से ऊपर होते हुए आ रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा? और दीगर उहदेदारों का क्यों ऐलान नहीं हो रहा? देखिए ये मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान जो ये लीडरशिप है ना, इसके होते हुए तो ये मामला आगे बढ़ता हुआ किसी तरह भी नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा प्लस की जो आपने बात की, कुछ लोग प्लस होंगे, मगर कहने वाले और वाफान हाल ये बताते हैं, इशारे देते हैं कि 3 महीने के बाद जो है ना, एक इस मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तानी कश्ती में कुछ लोग सवार होंगे और कुछ जो है मामला लीडरशिप में आगे पीछे होंगे। अब ये देखना है कि कौन प्लस रहता है, कौन माइनस होता है।